झारखंड और इसे दूसरा नाम से अगर कोई जानता है तो वो लूटखंड, क्योंकि यहाँ लूट खूब होती है। जितना खनिज झारखंड में है उसकी लूट भी उतनी ही अधिक होती है और कहा जाता है कि इसका पैसा जो लूटा जाता है वो एक अदना से कर्मचारी और सिपाही से लेकर बड़े मुलाजिम तक पहुंचता है। नेता प्रतिपक्ष ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस कोयला बालू गिट्टी की लूट का पैसा सीधे सूबे के मुखिया के पॉकेट में जाता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर इतना बवाल फिर से क्यों मचा है। दरअसल झारखंड में कोयला की अवैध खनन खूब होती है। कोयले का धड़ल्ले से खेल जारी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर बालू और गिट्टी और फिर जंगल का आता है, क्योंकि झारखंड में जिस इलाके में आप जाएंगे वहां पर कहीं गिट्टी मिल जाएगी तो कहीं बालू तो कहीं पर कोयला। लेकिन आप अगर देखेंगे तो वहां से बड़ी बड़ी गाड़ियों में भरकर दूसरे राज्य जाता है बिना किसी परमिट और चालान के। अब तो सत्ता पक्ष की विधायक और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले कोयला चोरी की बात करें तो इसका मेन जो गढ़ कहे तो धनबाद है और लगातार जो कोयला का खनन है वो होता है। वैध से ज्यादा अवैध तस्करी होती है जिसका कमीशन खूब बड़ा होता है। और सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है जिसमें रामगढ़ की विधायक कांग्रेस से हैं ममता देवी एक थाने में पहुंचती हैं और जमकर दरोगा को फटकार लगाती हैं। विधायक खुद बोलते हुए दिख रही है कि माइनिंग का ट्रक जा रहा है बिना कोई परमिट के। तुम लोग क्या सिर्फ गरीबों पर अत्याचार करते हो, गरीबों पर वर्दी का रौब दिखाते हो? आप खुद सुनिए किस लहजे में विधायक ने दरोगा को फटकार लगाई और सरकार के अपने ही सरकार के मुंह पर तमाचा मारा है कि कैसे धड़ल्ले से अवैध खनन का खेल चल रहा है। अभी हम रास्ते में आ रहे हैं तो बिना माइनिंग चालान का गिट्टी जा रहा है। सब गाड़ी को रोके लगाइए थाना में। 20-25 कहाँ गया मुंशी आपका? कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ मुंशी? कहाँ है? मुंशी भाग गया हो जा रहा है गलती। कहाँ मुंशी? कहाँ गया? मुंशी कहाँ? थाना की जाएगा करते थे और में कहाँ है? दिखाओ ना उसको, बुलाइए आप लोग। धड़ल्ले से चारों तरफ एकदम बालू और गट्टी छीनी सब चल रहा है। डकैती यहाँ पे हो रहा है, छिनतई का मामला आ रहा है, चोरी हो रहा है। वो सब पे सिकंजा नहीं कस पा। जो लोग यहाँ जुल्म को सहदेश दे रहे हैं, जो लोग यहाँ जुल्म कर रहे हैं, उन लोगों को पावर आप दिखाइए। आम आदमी पे पावर दिखाने से प्रशासन नहीं बनता है अच्छा। वहीं नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सरकार को घेरा है और सीधे सवाल पूछा कि आखिर पैसे की वसूली होती है तो वो कौन लोग जाते हैं जो चमचमाती हुई गाड़ियों में बैठकर हर खदान और थाने से पैसा वसूलते हैं? यह पैसा अवैध कमाई का होता है। बाबूलाल मरांडी ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता खुद सीएम तक इसका पैसा पहुंचाते हैं। आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बाबूलाल मरांडी। और आप सबके जानकारी के लिए कि इस प्रदेश के अंदर में जब से अनुराग गुप्ता डीजीपी बने हैं तब से कोयला की चोरी में बेहताशा बढ़ोतरी हुई। जहां कहीं भी जाते हैं तो अलग अलग जगह के लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ तो 500 ट्रक निकल रहा है, यहाँ तो 600 हाईवा निकल रहा है। तो जब दूसरे जगह जाते हैं बोलता है कि सर आपको तो ये पता ही नहीं है, यहां से तो इतना हैवा निकलता है। और उसके लिए भी कई एक दलालों को लगा रखे हैं जो सार्वजनिक रूप से लोग बताते हैं। हमने ट्वीट वगैरह में नाम वाम भी डाला है, पता नहीं वो लोग कौन कौन लोग हैं। गाड़ियों से घूम करके वसूली करते हैं बड़ा प्रेम से। तो वसूली का भी वो सारे पैसा हेमंत सोरेन के जेब में भी जाता है। तो साफ तौर पर कोयला का काला खेल खूब होता है। छोटे से सिपाही से लेकर बड़े अधिकारी तक पैसा जाता है। अब तक विपक्ष इस मुद्दे को उठाता था, लेकिन जब लूट अधिक हुई तो सत्ता पक्ष के भी माननीय विधायक जो हैं वो सवाल पूछने लगे और थाने में जाकर दरोगा को फटकार लगा रहे हैं। इससे साबित होता है कि कितने बड़े पैमाने पर और कैसे खुलेआम झारखंड को लूटने में तमाम माफिया अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज पोस्ट, रांची।